दोस्तों, अगर बिना इंग्लिश के आपको बैंक की नौकरी चाहिए और बैंक का अधिकारी बनना है या बैंक में असिस्टेंट लेवल की भी जॉब चाहिए तो आपके पास शानदार मौका है। मैं बात करने जा रहा हूं आईबीपीएस आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक, जो ग्रामीण बैंक के नाम से हम सब जानते हैं। 10,000 से ज्यादा पद आपको इस साल देखने को मिलेंगे। तो आज पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि पैटर्न क्या होता है, एज, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने होते हैं, कितनी वैकेंसी होती है, प्री मेंस इंटरव्यू, एवरीथिंग, सारी बातें हम करेंगे। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। देखिए, 2023 में क्लर्क, जिसको ऑफिस असिस्टेंट कहते हैं, 5564 वैकेंसीज निकली थी। पीओ यानी ऑफिसर की 2529 यानी 8093 वैकेंसीज थी। 2024 की बात करें तो वैकेंसी की संख्या ऑफिस असिस्टेंट की सेम है, पीओ की संख्या काफी बड़ी, टोटल 9000 वैकेंसीज हुई। 2025 यानी पिछले साल की बात करें तो 8000 वैकेंसीज क्लर्क की आई, पीओ की वैकेंसी भी बढ़ गई 4128, टोटल 12000 वैकेंसीज आई। और इस बार भी आप मान के चलिए कि पूरी संभावना है कि वैकेंसी की संख्या अच्छी देखने को मिलेगी। फिर भी हमारा अनुमान है कि 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज इस बार भी रहेगी, क्योंकि वैकेंसी की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है। आपको पता है कि एक एसबीआई और उस टाइप के हमारे नेशनलाइज बैंक होते हैं, एक आरआरबी वाले कैटेगरी हो जाती है, ग्रामीण बैंक होते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। अब बैंक की एक सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर एसएससी, रेलवे, ईएसबी या किसी को भी हम देखें, सबसे फास्ट प्रोसेस जहां पे ज्वाइनिंग का भी कमिटमेंट होता है कि आपको इस समय तक ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, वो मात्र बैंकिंग में होता है। तो बैंकिंग ने अपना कैलेंडर भी बता दिया। आपको मैं बता देता हूं कि अगर ऑफिसर की बात करें तो इसका जो प्रीलिम्स है वो आपका नवंबर में होने वाला है और इसका मेंस आपका दिसंबर में होगा। और मैं अभी आपको इसलिए वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूं कि अगर आपका ये टारगेट है तो अभी से तैयारी कर लो। समय बहुत अच्छा है, पर्याप्त समय है, बहुत जीरो लेवल से सिलेक्शन लेवल तक की तैयारी आप कर सकते हो अगर अभी सीरियस ले लिया तो। स्केल 2 को छोड़ें, अगर ऑफिस असिस्टेंट को देखें तो इसका प्रीलिम्स दिसंबर में है और इनका मेंस जो है वो जनवरी में होने वाला है। तो आपके पास पर्याप्त समय दोनों परीक्षाओं के लिए है। कौन कौन से बैंक्स इसके अंतर्गत आते हैं तो 28 बैंक्स आपको यहां पर दिख रहे होंगे अलग अलग राज्यों के, और ये और इनकी फिर ब्रांचेस सब कुछ इसमें इंक्लूड होती है। एज की बात करें तो मिनिमम 18 है दोनों के लिए, मैक्सिमम 28 है ऑफिस असिस्टेंट के लिए यानी क्लर्क के लिए, और पीओ के लिए 30 साल है। बाकी कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन होता है, जैसे एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का, वो अलग है। क्वालिफिकेशन दोनों के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है, चाहे असिस्टेंट की बात हो या पीओ की हो। और यहां पे एक और बात ध्यान रखने वाली है कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, आपकी उस जगह की जहां से आप अप्लाई करना चाहते हो वहां की प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, यानी लोकल लैंग्वेज का एक बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि देखो, आप इनकी जो ब्रांचेस है वो ग्रामीण इलाकों में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मध्य प्रदेश का कोई बच्चा है और उसे महाराष्ट्र में पोस्टिंग दे देते हैं, या आपने महाराष्ट्र से अप्लाई किया तो आपको मराठी ही नहीं आएगी, तो वहां के लोगों से आप बातचीत कैसे करेंगे? इसलिए लोकल फॉर्म वहीं से भरें जहां की भाषा का ज्ञान हो। केवल वैकेंसी की संख्या देखकर कहीं पर भी फॉर्म नहीं भर देना है, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत बाद में आती है। तो इसलिए लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए कोई डिग्री नहीं है। अब देखो, दो चीजें हैं, दोनों में प्रीलिम्स होते हैं, दोनों में मेंस होते हैं, लेकिन जहां ऑफिसर की बात आती है वहां पे इंटरव्यू भी होता है ना। तो एक चीज आप समझो, प्री दोनों में होगा, मेंस दोनों में होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में प्री का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन अगर क्लर्क की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट मेंस के आधार पर बनती है, पीओ की बात करें तो मेंस और इंटरव्यू के आधार पर बनती है। इसमें पूरा सिस्टम रहता है। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो अच्छी बात यह है कि दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हो और कॉमन है, यानी एग्जाम पैटर्न एकदम सेम है। तो दोनों में ही मैथ्स और रीजनिंग आएगा। पेपर अलग अलग समय पे होगा, क्लर्क का अलग होगा, पीओ का अलग होगा, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के 40-40 क्वेश्चंस। और बैंकिंग का अगर आपको नहीं पता है तो इसमें सेक्शनल टाइमर होता है, यानी आपको हर विषय के लिए एक निश्चित समय मिलता है, उतने ही समय में उस विषय को लगा सकते हो, उस समय पे आप कोई दूसरा विषय ओपन नहीं कर सकते। तो मैथ्स के लिए आपको 20 मिनट का समय मिलता है, रीजनिंग के लिए 25 मिनट का, टोटल 45 मिनट का समय, और 80 क्वेश्चन 80 नंबर। इसके बाद मेंस, तो मैथ्स के लिए आपको 40 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, और यहां आती है सबसे बड़ी बात
कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी चुन सकते हो, तो हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक विषय ले लो, उसके 40 क्वेश्चन, 200 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर की परीक्षा, 120 मिनट रहेंगे, और यहां पर भी हर सेक्शन के लिए टाइमर रहेगा, काउंटर आपके लिए रहेगा, तो उसी में आपको सारी चीजें करनी रहेंगी। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश यहां पर ऑप्शन होता है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर बैंक में जाना है और इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि एकमात्र एग्जाम है जिसमें इंग्लिश नहीं आती, बाकी सब में आपके लिए इंग्लिश कंपलसरी है, बस यहां पे एक ऑप्शनल हो जाता है। तो जिन्हें इंग्लिश में दिक्कत होती है लेकिन बैंक में जाने का सपना है, तो आपके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बहुत शानदार मौका है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग प्री में, मेंस में, सभी में होती है 0.25 की, और इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन आपका जो मेन से और इंटरव्यू है उसके आधार पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसका रेशो 80:20 होता है, यानी 80% वेटेज आपके मेंस का है, 20% वेटेज जो है आपके इंटरव्यू का रहता है। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से टॉपिक्स दिखा देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं, तो आप चाहें तो वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैथ्स में, बैंकिंग में एडवांस मैथ्स नहीं आता है, यानी एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सारे चैप्टर्स नहीं आते हैं, तो अरिथमेटिक का रोल ज्यादा है। तो आप देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशो, परसेंटेज, है ना, डीआई का, ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट है ना, और ये आपको लगभग कॉमन मिलेंगे। मेंस में थोड़ा सा डीआई का रोल काफी बढ़ जाता है ना, अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े टफ लेवल के होते हैं, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी रीजनिंग में आप देख सकते हैं, रीजनिंग के सारे चैप्टर्स यहां पर दिख रहे हैं। हिंदी अगर आप चुनते हो तो हिंदी में गद्यांश, त्रुटि सुधार, वाक्य क्रम, रिक्त स्थान की पूर्ति, वाक्य सुधार, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे हिंदी में। इंग्लिश में वही चीजें हो जाएंगी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंपल, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब चीजें आपकी इंग्लिश में हो जाती है। जनरल नॉलेज में आपको क्लियर कर दूं कि आप जीएस नहीं पढ़ना होता है, केवल करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ना है, तो वो सारे चैप्टर्स यहां पे होते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको पिछले कम से कम 6 से 8 महीने का पढ़ के जाना चाहिए, उसमें बैंकिंग, इकोनॉमी, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, समिट्स, ये सब रहेगा। बैंकिंग अवेयरनेस कि भाई आरबीआई क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फाइनेंशियल जो टर्म्स और टर्मोलॉजीज हैं, बेसल नॉर्म्स, एनपीसीआई, यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग। स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ना होता है कि कैपिटल, करेंसीज, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, है ना, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, बजट, इकोनॉमिक्स, सर्वे, ये सब आपको पढ़ना होता है। और इसके बाद आपका कंप्यूटर अवेयरनेस है, तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, सिक्योरिटी टूल्स, अब एआई भी धीरे धीरे इसमें जुड़ते जा रहा है, तो ये बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ता है। आपको एक और चीज मैं सजेस्ट करूंगा, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क निकाल चुके हैं, जॉब कर रहे हैं या जल्दी ज्वाइनिंग लेने जा रहे हैं, इनके वीडियोस और इनकी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो हमने यूट्यूब पे सबके वीडियोस डाले हैं। आप अगर इनके वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भी आप जैसे ही थे, आप जैसे इन्होंने डिसीजन लिया, शुरुआत करी, मेहनत करी, आज बैंक का इनका सपना पूरा हुआ। तो इनके वीडियोस यूट्यूब पर हैं, आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और समय समय पर विद्यार्थी हमसे मिलने आते रहते हैं, जब रिजल्ट्स आते हैं तब बहुत सारे बच्चे मिलने आते हैं, हम उनका इंटरव्यू भी लेते हैं, उनसे समझते हैं कि कैसे उन्होंने तैयारी करी, कैसे, क्योंकि ऑनलाइन में कई बार हमसे मिलना नहीं हो पाता है, तो जब आप सिलेक्शन लेके आते हो तभी हम आपको जान पाते हैं, आपसे समझ पाते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं विनर्स के, जिन्होंने आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, बहुत सारी परीक्षाएं निकाली हैं, कईयों ने तो लाइन लगा दी है नौकरियों की। तो आप भी अगले हो सकते हो, बस जो बताएं, जो कहा जाए उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक जानकारी आपको दे देता हूं, अगर आप चाहते हो कि इसकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे विनर्स ऐप पर बैंकिंग का फाउंडेशन बैच है, इसको ज्वाइन कर लो। इसमें एसबीआई के एग्जाम्स, आईबीपीएस के एग्जाम्स, आरआरबी के एग्जाम्स, सब कुछ, इवन इंश्योरेंस, एलआईसी, डब्ल्यूओ, सब कवर हो जाएगा। आप चाहते हो कि एक बार में अच्छे से तैयारी हो जाए, सारे शानदार टीचर्स मिल जाएं, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाए, हर विषय को बढ़िया मजेदार तरीके से पढ़ने को मिल जाए, तो आपको बैंकिंग फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, बैंकिंग अवेयरनेस, सब कुछ आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। और सारे बैंकिंग के धुरंधर टीचर्स हैं जो कई वर्षों से बैंक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिलेक्शन दिला रहे हैं। आप भी इनके साथ अगर मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन भी कंफर्म है। बस एक ही बात ध्यान रखो कि तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 से 6 महीने तो सिलेबस कवर करने में लग जाते हैं। तो आज से शुरू करोगे,
सिलेबस कवर करोगे, प्रैक्टिस करोगे, मॉक्स लगाओगे, टाइम मैनेजमेंट, अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करोगे, ये सारी चीजें टाइम लेगी, लेकिन कठिन नहीं है। पर आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए विनर्स ऐप पर जाएं, बैंकिंग फाउंडेशन बैच से जुड़िए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। और जिस प्रकार से ये सभी विद्यार्थियों ने सिलेक्शन लिया है, आपकी भी अगली बारी आ सकती है। लेकिन मेहनत करेंगे तो हम आपके साथ हैं। ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो आप विनर्स के ऑफलाइन सेंटर आ सकते हो, जो इंदौर में है। यहां पर भी आपको सारे टीचर्स मिलेंगे और आप ऑफलाइन भी पढ़ाई कर सकते हो। नहीं आ सकते तो ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो। बाकी विनर्स के ऐप पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, किताबें सारे सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी, तो वो सब कुछ उपलब्ध है। तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर जाएं और पेड कोर्स सेक्शन में आप इससे जुड़िए। ऑफलाइन पढ़ना है तो ये जानकारी है, किताबें आप कहीं से भी ले सकते हैं। बाकी विनर्स के साथ सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़े रहिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। बाकी अगर कोई और प्रश्न आपके मन में है इस एग्जाम से जुड़े हुए तो कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में आपको उसकी जानकारी भी दे दूंगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू, शुभकामनाएं, जय हिंद।